खांडव वन में आग। बात तब की है जब हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनकी अलग से राजधानी बनाने के लिए यमुना के पश्चिम की ओर खांडव प्रस्थ का इलाका दे दिया था। एक दिन कृष्ण और अर्जुन यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। जीवन शांतिपूर्ण हो गया था। उन्हें अपनी राजधानी मिल चुकी थी। यहां तक कि उन्हें अब यह शांति कभी कभी खलने लगती थी। उन्हें जोखिम और रोमांच पसंद था। कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे राज्य के अधिकारियों और नए मंत्रियों के बारे में बातचीत कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। वह रौबदार लेकिन बीमार लगता था। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मुझे भोजन चाहिए, मैं भूख के मारे मरा जा रहा हूं। कृष्ण और अर्जुन ने दोनों ने लगभग एक साथ उत्तर दिया, हम अभी आपके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं, आप जी भर कर खाइए। जब तक भोजन मंगवाएं कृपया करके बैठ जाइए और आराम कीजिए। उन दिनों लोग अतिथियों का बहुत सत्कार करते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने सर हिलाकर कहा, मुझे साधारण भोजन नहीं चाहिए, कुरकुरा मजेदार भोजन चाहिए जिससे एक ग्रास में मुंह भर जाए। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं अग्नि हूं। अब दोनों ने निकट आकर ध्यान से देखा। सचमुच वह तो अग्नि ही थे, लेकिन इतना बदल गए थे कि पहचान में ही नहीं आए। उन दोनों ने आदर पूर्वक अग्नि को नमस्कार किया और उन्हें आराम से बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछने लगे। क्या वह बीमार हैं? कौन सी खास वस्तु खाना चाहते हैं? वस्तु चाहे जितनी दुर्लभ हो, उसको पाना चाहे जितना कठिन हो, वह मंगवाई जाएगी और उनके आदेश के अनुसार उसे पकाया जाएगा। अग्नि ने एक क्षीण स्वर में कहा, कुछ पकाने की आवश्यकता नहीं, मेरा खास भोजन तो तैयार है। कहाँ है? क्या है वह? वह है खांडव वन। आपका मतलब है कि वह खांडव वन में है? नहीं, खांडव वन ही वह वस्तु है। श्री कृष्ण ने आश्चर्य से कहा, तो क्या आप वन को ही खाना चाहते हैं? हाँ, मैं इसका कारण बताऊंगा, अग्नि ने कहा। आपने राजा श्वेतकी का नाम सुना है? हाँ हाँ, अर्जुन ने कहा, वही ना जिन्होंने बहुत से दान पुण्य यज्ञ और बलि आदि करके बड़ा यश कमाया है। हाँ, अग्नि ने उदास होकर कहा, वह एक दिन अवश्य स्वर्ग जाएगा, लेकिन जब तक वह धरती पर है एक भी ब्राह्मण उससे वास्ता नहीं रखेगा। आखिर क्यों? अर्जुन ने पूछा। उनके यज्ञ आदि करवाते करवाते वे लगभग अंधे हो गए हैं। प्रतिदिन धुएं के सामने बैठकर सारा दिन कोई वेद मंत्र पढ़ता रहे तो और क्या होगा, बोलिए। जब देश की सारी लकड़ियों को हवन कुंड में झोंका जा चुका तो मुझे कच्ची हरी टहनियां खिलाई जाने लगी। कच्ची लकड़ियों का धुआं कैसा होता है आप जानते हैं। बस बेचारे ब्राह्मणों की आंखों और गलों में इतना धुआं भर गया कि वे लगभग अंधे से हो गए। यहां तक कि राजा को हार कर अपने पड़ोसी राज्यों से ब्राह्मण पंडित बुलवाने पड़े। अर्जुन ने कृष्ण की ओर इस डर से नहीं देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि आंखें मिलते ही वो दोनों ठठाकर हंस पड़े। उन्होंने हंसी रोककर पूछा, तो क्या यह यज्ञ आदि बहुत समय से चल रहे हैं? हाँ, बरसों से, अग्नि ने उत्तर दिया। एक यज्ञ समाप्त होता तो राजा श्वेतकी दूसरा आरंभ कर देते। उन्होंने वह सब बलि चढ़ाया है जो हर क्षत्रिय राजा का धर्म समझा जाता है। फिर एक और यज्ञ किया जिसके पूरा होने पर हजारों ब्राह्मणों को दान दिया गया। उसके बाद एक और यज्ञ हुआ जिसका उद्देश्य था स्त्रियों और बच्चों का कल्याण। कृष्ण ने गंभीरता से कहा, यह तो किसी धर्मपरायण राजा के लिए भी कुछ ज्यादा ही है।
इससे मेरी दशा क्या हो गई है देखिए, अग्नि ने ठंडी सांस भरकर कहा। जब मैं आया तो आप मुझे पहचान भी नहीं सके। बरसों से इन यज्ञों में मुझे बाल्टी भर भर कर सिर्फ देसी घी पिलाया गया है। जरा सोचिए तो, बरसों केवल घी पीकर रहना कैसा होगा। मेरा रंग देखिए, वह चमक दमक, वह आभा कहाँ गई जिसे देखकर स्त्रियों को भी ईर्ष्या होती थी। मैं स्वास्थ्यप्रद पौष्टिक भोजन के लिए मर रहा हूं। मुझ में बिल्कुल शक्ति नहीं रह गई है। क्या आप इसीलिए खांडव वन को खाना चाहते हैं? हाँ, एक कारण यह भी है। खांडव वन में वह सभी कुछ है जिसके लिए मैं तड़प रहा हूं। सूखे पेड़ जो मुंह में खूब कुरकुरे लगेंगे, हरे रस भरे पौधे, झाड़ियां और लताएं, अपनी अनेक जीवाओं में से एक से मैं उनका रस चाटूंगा, और जानवर जिनका मांस मेरे होठों को अमृत के समान स्वादिष्ट लगेगा। आपने कहा था कि यह एक कारण है, तो क्या कोई और कारण भी है? अर्जुन ने अग्नि की बात काटकर पूछा। हाँ, अग्नि को भोजन की बात से बड़ी तृप्ति मिल रही थी। अर्जुन के पूछने पर बड़ी कठिनाई से उस ओर से अपना ध्यान हटाया और बोले, खांडव वन स्वर्ग के देवता इंद्र का गढ़ बन गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इंद्र के पास इतनी शक्ति है, अनगिनत देवता उसके अधीन हैं, तो उनको अपनी सुरक्षा के बारे में सदा डर क्यों लगा रहता है? धरती और स्वर्ग में वह हमेशा इसी बात का पता लगाया करते हैं कि कहीं कोई विद्रोही तो नहीं है, या कोई गुप्त रूप से उनकी गद्दी छीनने की कोशिश में तो नहीं लगा है। उन्हें जगह जगह दुश्मन दिखाई देते हैं। तो क्या इंद्र के मित्र और गुप्तचर खांडव वन में रहते हैं? हाँ, और जानते हैं उनका नेता कौन है? तक्षक। क्या? अर्जुन ने आश्चर्य से कहा। तो सर्पराज इतने गिर गए हैं कि वे गुप्तचर और भेदिए का काम करने लगे हैं। अग्नि ने कहा, वे स्वयं नहीं करते, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं। उनका रास्ता अलग है और मेरा अलग, लेकिन वन में उनकी जो सर्प सेना है, उसमें उनकी तरह न्याय बुद्धि तो है नहीं। इसके अलावा वहां पिशाचों, दैत्यों, असुरों और दुष्ट आत्माओं का अजीब जमघट है। वहां मनुष्य भक्षक हैं, दैत्य दानव हैं, प्रेत हैं, बेताल हैं, विचित्र पक्षी हैं और भयानक जंतु हैं। जंगल में इस प्रकार के अधम जमा होते रहे, इनकी संख्या बढ़ती गई तो जंगल का क्षेत्र भी फैलता गया और आसपास के गांव मानो सिकुड़कर छोटे होते गए। सूर्यास्त के बाद लोग बाहर निकलना नहीं चाहते, क्योंकि वे डरते हैं कि जंगली पशु उनके बच्चों को उठा ले जाएंगे। रात भर जंगल से इतनी डरावनी आवाजें आती रहती हैं कि लोग सो नहीं पाते। रात भर डर से पड़े कांपते रहते हैं। कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, जंगल को नष्ट करना होगा। अर्जुन ने शंका व्यक्त की, क्या आप उस विशाल वन को अकेले ही खत्म कर सकेंगे? अग्नि ने चटखारे लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे सहायता चाहिए। मैंने 7 बार अकेले उसे चट करने की कोशिश की, लेकिन श्री गणेश भी नहीं कर पाया। स्वर्ग के देवताओं की सहायता से इंद्र स्वयं वन की रक्षा करते हैं। हताश होकर मैं ब्रह्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा, जाओ कृष्ण और अर्जुन से कहो कि वे तुम्हारी सहायता करें। बोलिए, आप करेंगे मेरी सहायता? कृष्ण इस प्रतीक्षा में रहे कि अर्जुन ही निर्णय करे। खांडव वन उनके राज्य में था। कुछ सोचकर अर्जुन ने कहा, हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन हमें शस्त्र चाहिए। जैसे मुझे अपने इस धनुष से भारी एक धनुष चाहिए और बहुत सारे बाण। इस बोझ को उठाने के लिए एक रथ भी चाहिए। रथ को खींचने वाले घोड़े बिल्कुल सफेद हों, उनकी चाल हवा की तरह तेज हो, और जब रथ के पहिए दौड़ें तो मीलों तक बादल उड़ा दें। श्री कृष्ण को भी कुछ हथियारों की आवश्यकता होगी। अगर हमें आप यह सब कुछ दे सकें
तो हम खांडव वन को भस्म करने में आपकी सहायता कर सकेंगे। अग्नि ने कहा, श्री कृष्ण को तो केवल चक्र चाहिए, वह मैं स्वयं उन्हें दे दूंगा। और अर्जुन, आपको जो शस्त्र चाहिए मैं उन्हें जल देवता वरुण से दिलवा दूंगा। कृष्ण जी को चक्र मिल गया। वह इस चक्र को इस प्रकार चला सकते थे कि शत्रु का सर धड़ से अलग कर वह फिर उनके पास लौट आता। अर्जुन को वरुण देव से जो धनुष मिला वह कमाल का था। इसके तर्कस में तीर खत्म ही नहीं होते थे। एक तीर निकाला जाता तो दूसरा उसकी जगह आ जाता। सृष्टि को बनाने वाले विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया एक रथ भी उनको मिला। उसके घोड़े सफेद थे और उसकी साज सज्जा सुनहरी। वे आकाश में दौड़ते तो लगता कि बिजली कौंध रही है। इसके अलावा वरुण ने अर्जुन को एक बल्लम भी दिया, जो फेंके जाने पर बादल की तरह गरजता था। अर्जुन ने अपना कवच पहना, तलवार कमर में बांधी, हाथों पर नरम चमड़े के दस्ताने चढ़ाए, धनुष उठाया और उसकी कमान खींचकर देखा कि कहीं कोई दोष तो नहीं है। तब हथियारों से भली प्रकार लैस होकर अग्नि से बोले, हम तैयार हैं, कृपया करके जाइए और वन को घेर लीजिए। तब श्री कृष्ण और मैं अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, खांडव वन अवश्य आपका आहार बनेगा। फुंफकारते हुए अग्नि देवता खांडव वन के चारों ओर घूमने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन आकाश में उठ गए और घने हरे जंगल के ऊपर अपनी अपनी जगह तैयार खड़े हो गए। वन में रहने वाले तरह तरह के रंग रूप और आकार वाले जीवों को आग की गंध मिल गई थी और वे बचाव का रास्ता ढूंढने लगे थे। किसी के भारी सिर और पंजेनुमा पांव थे तो किसी की एक ही आंख थी और किसी के कटावदार पंख और लंबे लंबे नाखून। कुछ तो डर के मारे भागे तो सीधे आग की लपटों में जा घुसे। मशाल की तरह जलते हुए वे आग बुझाने के लिए घास पर लौटने लगे, लेकिन अग्नि की लपलपाती जीभ ने जो जंगल में फैलती चली जा रही थी उन्हें अपनी लपेट में ले लिया और वे भयानक आर्तनाद करते हुए मारे गए। विचित्र भारी काले पक्षी उड़कर आकाश में बादलों की तरह छा गए, लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन ने बाणों से फिर उन्हें नीचे आग की लपटों में गिरा दिया और वह देखते ही देखते जलकर राख हो गए। जंगल के अंदर बहुत से जानवर भय से फैली आंखों के पास आती आग की लपटों को निहार रहे थे। सांपों ने घास में रेंगकर निकल भागने की कोशिश की, लेकिन अग्नि ने फुर्ती से घास को जला दिया और साथ ही उन्हें भी खत्म कर दिया। इस अग्निकांड के कारण गर्मी इतनी बढ़ गई कि जंगल में जो झील और तालाब थे उनका पानी उबलने लगा। मछलियां मरकर पानी पर तैरने लगी। जले मांस की दुर्गंध सारे जंगल में फैल गई। आसपास के गांवों में रहने वाले लोग शोर, दुर्गंध और उस भयंकर दृश्य से बचने के लिए अपना घर छोड़कर भाग खड़े हुए। स्वर्ग के देवता तो कुछ देर तक भयभीत होकर सारा कांड देखते रहे, फिर दल बांधकर अपने राजा इंद्र के पास गए। समाचार सुनकर इंद्र के क्रोध का ठिकाना ना रहा। एक देवता ने कहा, महाराज, आपको शायद स्मरण हो कि तक्षक खांडव वन में नहीं है। वह अभी वहां वापस नहीं गया है, लेकिन अगर वह होता भी तो खांडव को बचाना बहुत कठिन था। क्यों कठिन था? इंद्र ने पूछा। क्योंकि अग्नि अकेला नहीं है, कृष्ण और अर्जुन उसकी सहायता कर रहे हैं। इस समय उनका रथ जलते हुए जंगल के ऊपर खड़ा है। यह सुनकर इंद्र क्षण भर के लिए चुप रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन प्रसिद्ध योद्धा थे और अजय माने जाते थे, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को इतना अहंकार था कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि खांडव वन की रक्षा भी करेंगे और साथ ही श्री कृष्ण और अर्जुन को परास्त कर विश्व के सबसे बड़े योद्धा कहलाएंगे। यह निर्णय करने के बाद इंद्र तैयारी में लग गए। उन्होंने देवताओं को आज्ञा दी कि सारे अग्निवन को मीलों तक गहरे बादलों से ढक दें, जो उनका संकेत पाते ही पानी बरसाने लगे।
जब खांडव वन के ऊपर बादल जमा हो गए और सूरज ढक गया तो कृष्ण और अर्जुन वन के ऊपर की ओर, लेकिन बादलों के नीचे से धड़ाधड़ बाण चलाने लगे। ये बाण आड़े तिरछे एक दूसरे से सटे हुए इस प्रकार बिछ गए मानो बादलों के नीचे मंडप तान दिया गया हो। इतनी पक्की छत बन गई कि पानी बरसा तो बूंद भर भी अंदर नहीं गया, बल्कि छत पर से ढुलक ढुलक कर जंगल के किनारों पर जमा होने लगा। धीरे धीरे इतना पानी जमा हो गया कि अच्छी खासी नदी बन गई। आग से बचकर भागने की कोशिश में बहुत से जीव नदी में गिरकर मारे गए। अंत में ऐरावत पर सवार होकर स्वयं इंद्र, मृत्यु के देवता यमराज, धन के देवता कुबेर, वायु और अन्य देवताओं को साथ लेकर लड़ने आए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने सबको खदेड़ दिया, यहां तक कि इंद्र के पैर भी उखड़ गए। लेकिन उन्होंने युद्ध से भागकर अपनी रक्षा नहीं की। उन्हें अपना वचन पूरा करना था और किसी प्रकार तक्षक की पत्नी और पुत्र की रक्षा करनी थी। जब इंद्र ने तक्षक से उन तमाम विचित्र जीव जंतुओं को संभालने को कहा था जिन्हें खांडव वन में भर दिया गया था, तो यह वचन दिया था कि उनके स्त्री पुत्र की रक्षा करेंगे। जब अपने शानदार वाहन पर इंद्र जंगल के ऊपर आए तो तक्षक की पत्नी ने उन्हें देख लिया और तुरंत लपटों के बीच से उड़कर उनके पास जाने लगी। उसकी सुंदर सुनहरी खाल ताप में झुलस गई थी। अर्जुन ने उस सुंदर नागिन को आकाश की ओर आते देखा तो उसे तीर से मार गिराने के लिए निशाना साधने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें रोका और नागिन को पुकार कर कहा, तक्षक की पत्नी, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? मुझे तो वह दिखाई नहीं दे रहा है। क्या उसे जंगल में छोड़े जा रही हो, जिससे कि तुम तो बच जाओ और वह जलकर मर जाए? तक्षक की पत्नी ने कहा, मेरा पुत्र मेरे पेट में है। मैंने आग से बचाने के लिए उसको निगल लिया। मुझे मारे बिना तुम उसको नहीं पा सकते। यह सुनते ही अर्जुन ने अपना धनुष झुका लिया। खांडव वन पूरे 15 दिन तक जलता रहा। अग्नि ने अपनी अनेक जलती हुई जीभों से जी भर कर मांस, खून और चर्बी का भक्षण किया, और जब थक गए और तृप्त हो गए तो खाना बंद कर दिया। चारों ओर मीलों तक फैला और घनी आबादी वाला खांडव वन अब केवल काली राख का अनंत विस्तार था।